आज की कहानी है तीसरी गलती। क्यों परेशान थी सुधा। लेखक पूनम अहमद। टूर पर जाने के लिए प्रिया ने सारी तैयारी कर ली थी। 2 बैग में सारा सामान भर लिया था। बेटी को पैकिंग करते देख सुधा ने पूछा, इस बार कुछ ज़्यादा सामान नहीं ले जा रही हो? हाँ माँ, ज़्यादा तो है, गंभीर स्वर में प्रिया ने कहा। अपने जुड़वा भाई अनिल, भाभी रेखा को बाय कहकर उदास आंखों से माँ को देखती हुई प्रिया निकल गई। 10 मिनट के बाद ही प्रिया ने सुधा को फ़ोन किया। माँ, एक पत्र लिखकर आपकी अलमारी में रख आई हूँ, जब समय मिले पढ़ लेना। इतना कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया। सुधा मन ही मन बहुत हैरान हुई। उन्होंने चुपचाप कमरे में आकर अलमारी में रखा पत्र उठाया और बेड पर बैठकर पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। पत्र में लिखा था, माँ, मैं मुंबई जा रही हूँ, लेकिन किसी टूर पर नहीं। मैंने अपना ट्रांसफ़र आपके पास से दिल्ली से मुंबई करवा लिया है, क्योंकि मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है। अभी तक तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अब मैं आत्मनिर्भर हो चुकी हूँ, तो क्यों आपको अपना चेहरा दिखा दिखा कर आपकी तीसरी गलती हर समय महसूस करवाती रहूं। तीसरी गलती। आपके दिल में मेरा यही नाम हमेशा रहा है ना। इस दुनिया में आने का फैसला तो मेरे हाथ में नहीं था, फिर आप क्यों मुझे हमेशा तीसरी गलती कहती रहीं? सुमन और मंजू दीदी को तो शायद उनके हिस्से का प्यार दे दिया आपने। मेरी बड़ी बहनों के बाद भी आपको और पिताजी को बेटा चाहिए था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी क्या गलती है? अनिल के साथ मैं जुड़वा होकर इस दुनिया में आ गई। अपने इस अपराध की सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। कितना दुखद होता है अनचाही संतान बनकर जीना। आप सोच भी नहीं सकती कि तीसरी गलती के इन 2 शब्दों ने मुझे हमेशा कितनी पीड़ा पहुंचाई है। जब से होश संभाला है, इधर से उधर भटकती रही हूँ। सबके मुंह से यही सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ कि ज़रूरत अनिल की थी, या तीसरी गलती कहाँ से आ गई। अनिल तो बेटा है, उसे तो हाथों हाथ ही लिया जाता था। आप लोग हमेशा मुझे दुत्कारते ही रहे। मुझसे 10-12 साल बड़ी मेरी बहनों ने मेरी देखभाल ना की होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही उठाई। मेरी परेशानी तब और बढ़ गई जब दोनों का विवाह हो गया था। अब आप थी, पिताजी थे और अनिल। वह तो गनीमत थी कि मेरा मन शुरू से पढ़ाई लिखाई में लगता था। शायद मेरे मन में बढ़ते अकेलेपन ने किताबों में पनाह पाई होगी। आज तक किताबें ही मेरी सबसे अच्छी 2 दोस्त हैं। दुख तब और बढ़ा जब पिताजी भी नहीं रहे। मुझे याद है, मेरे स्कूल की हर छुट्टी में आप कभी मुझे मामा के यहाँ अकेली भेज देती थी, कभी मौसी के यहाँ, कभी सुमन या मंजू दीदी के घर। हर जगह अकेली, हर छुट्टी में कभी इसके घर कभी उसके घर, जबकि मुझे तो हमेशा आपके साथ ही रहने का दिल करता था। कहीं कहीं तो मैं बिल्कुल ऐसी स्पष्ट अनचाही मेहमान होती थी, जिससे घर के कामों में खूब मदद ली जाती थी। कहीं कहीं तो 14 साल की उम्र में भी मैंने भरे पूरे घर का खाना बनाया है। कहीं मेरे भाई बहन मुझे किचन के काम सौंप खेलने चले जाते, कहीं मौसी किचन में अपने साथ खड़ा रखती। मेरे पास ऐसे कितने ही अनुभव हैं जिनमें मैंने साफ साफ महसूस किया था कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी, ना ही आपको कुछ फ़र्क पड़ता था कि मैं आपके पास रहूं या कहीं और। मैं आपकी ऐसी जिम्मेदारी थी, आपकी ऐसी गलती थी
जिसे आपने कभी दिल से नहीं स्वीकारा। मैं आपकी ऐसी संतान थी जो आपके प्यार और साथ को हमेशा तरसती रही। मेरे स्कूल से लेट आने पर कभी आपने ये नहीं पूछा कि मुझे देर क्यों हुई। वह तो मेरे पढ़ने लिखने के शौक ने पढ़ाई खत्म होते ही मुझे यह नौकरी दिलवा दी, जिससे मैं अब सचमुच आपसे दूर रहने की कोशिश करूंगी। अपने प्रति आपकी अपेक्षा ने कई बार मुझे जो मानसिक और शारीरिक कष्ट दिए हैं उन्हें भूल तो नहीं पाऊंगी, पर हाँ, जीवन के महत्वपूर्ण सबक में मैंने उन पलों से ही सीखे हैं। आपकी अपेक्षा ने मुझे एक ऐसी लड़की बना दिया है जिसे अब किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा। जीने के लिए थोड़े से रंग, थोड़ी सी खुशबू, थोड़ा सा उजाला भी तो चाहिए। खुशियों के रंग, प्यार की खुशबू और चाहत का उजाला, पर इनमें से कुछ भी तो नहीं आया मेरे हिस्से। अनिल के साथ जुड़वां बन दुनिया में आने की सजा के रूप में जैसे मुझे किसी मरुस्थल के ठीक बीचों बीच ला बिठाया गया था, जहाँ ना कोई छाँव थी ना कोई राह। माँ, आपको पता है, अकेलापन किसी भयानक जंगल से कम नहीं होता। हर रास्ते पर खतरा लगता है। जब आप अनिल के आगे पीछे घूमती, मैं आपके आगे पीछे घूम रही होती थी। आपके एक तरफ जब अनिल लेटा होता था तब मेरा मन भी करता था कि आपकी दूसरी तरफ लेट जाऊं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। आज आपका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था, पर मेरे अंदर लोगों से आपसे मिली अपेक्षा का इतना जहर भर गया है कि मैं चाह कर भी उसे निगल नहीं सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ। आज सब कुछ उगलना ही पड़ा मुझे। बस आज मैं आप सब से दूर चली गई। आप अब अपने बेटे के साथ खुश रहिए। आपकी तीसरी गलती, प्रिया। सुधा को अब एहसास हुआ, आंसू तो कब से उनके गाल भिगोते जा रहे थे। यह क्या हो गया उनसे? फूल सी बेटी का दिल अनजाने में ही दुखाती चली गई। वे पत्र सीने से लगाकर फपक पड़ी। अब क्या करे? जीवन तो बहती नदी की तरह है। जिस राह से वह एक बार गुजर गया वहां लौटकर फिर नहीं आता, आ ही नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।